अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लो, दो तीन वीडियोस हैं माइक्रो प्रोसेसर पर। तो उससे क्या है ना, आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये नाम हमने सुने हुए हैं, कहाँ कहाँ है, क्या क्या इनका यूज़ होना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी अगर आपने नहीं देखा है तो बनाते हैं आर्किटेक्चर पर, शुरू करते हैं। पहला ब्लॉक बना लिया यहाँ पर हमने, और ब्लॉक में हमने इधर करा इंटा, नाम दिया इंटा, मतलब कि आउटपुट की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इंटर अंदर दे रहा है, और बस इंटा ही है जो बाहर जाएगा, बाकी सारे अंदर की तरफ आएंगे। इंटा, आर एस टी 5.5, रुपीज़ ट्रांसफ़र 6.5 और 7.5, ट्रैप, ये सब अंदर है। क्योंकि इसका नाम इंटर है इसलिए यहाँ पर इंटरप्ट कंट्रोल इसका नाम दिया गया है। इधर आते हैं, ये है सीरियल इनपुट या आउटपुट कंट्रोल, सिड और सोड। सिड सोड, सिड में आई आ रहा है इनपुट, ओ आ रहा है आउटपुट, सिड सोड। ये दोनों ही बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल बनने के बाद इनके पास एक क्या है, 8 बिट की इंटरनल डेटा बस बना दी जाती है, डेटा बस बना दी जाती है। अब आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी चीज़ डेटा बस से ही आएगी। डेटा बस नहीं है तो उसमें कुछ भी चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, हम ये बना लिया हमने, डेटा बस बना लिया। डेटा बस बनाने के लिए हमको इधर 4 ब्लॉक्स बनाने हैं, ये 1 2 3, मतलब 8 बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ब्लॉक्स बनाने हैं। इनका नामकरण कैसे करेंगे, इनका नामकरण करेंगे डब्लू बुद्ध, BDH, डब्लू बुद्ध। और इधर हम करेंगे जेड सेल। ठीक है, जेड सेल। ये सारे 8 बिट के होते हैं रजिस्टर, ये सारे के सारे 8 बिट के रजिस्टर हैं। ठीक है, ये 8 बिट के हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस वही करने हैं और कुछ नहीं करना हमें। इसको दे देंगे हम मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है, बस ज़्यादातर इसमें बाई डायरेक्शनल ही मिलेंगे, बाई डायरेक्शनल है। इसके बाद क्या आता है हमारा, कि यहाँ पर आता है हमारा SP, जिसका नाम है हमारा स्टैक पॉइंटर। फिर आता है PC, जिसका नाम है प्रोग्राम काउंटर। फिर आता है एक इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल एड्रेस लैच, एड्रेस लैच। ये 2 बार बनाओ तुम्हें याद हो जाएगा यार। इधर फिर क्या है ना, इसको ऐसे करके दो, मतलब कि ऐसे बना दो, एरो बना दो कि हाँ डिवाइडेड हैं ये 2 तरह से, इंक्रीमेंटल से इधर इधर जा रहा है। एक तो जाता है ये एड्रेस बच की तरफ, एड्रेस बफर की तरफ, ये 8 बिट है। और इधर जाता है डेटा या एड्रेस बफर की तरफ, डेटा या एड्रेस बफर की तरफ, एड्रेस बफर की तरफ। ये भी 8 बिट का होता है। इसका क्या होता है, एड्रेस बच, अगर आपने एड्रेस बफर का देखा होगा आपने पहले अगर वीडियो देखी है, तो A8 से A15 तक जाता है, A8 से A15 तक जाता है। ये हो जाता है हमारा एड्रेस बच, एड्रेस बस, बार बार जवान जो है हमारी। और फिर ये आता है हमारा एड्रेस या डेटा बस है AD7 से लेके AD0 तक। ये होता है हमारा एड्रेस या डेटा बस, डेटा बस। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हमको बना देना है, ये ब्लॉक बनाना है, और उसमें हमको इंटा को ध्यान में रखना है। इंटा बाहर की तरफ जा रहा है, इंटर जो है हमारा वो अंदर आएगा। फिर RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप। इंटर है इसलिए इसका नाम हो गया इंटरप्ट कंट्रोल, याद करने में कोई परेशानी नहीं है। सिड और सोड, एक और ब्लॉक बनाया, सिड और सोड। आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट, सीरियल इनपुट या आउटपुट कंट्रोल, सिड और सोड, ये दोनों बाई डायरेक्शनल हैं। एक हमने इधर डेटा बस बना दी, 8 बिट इंटरनल डेटा बस है। ठीक है, यहाँ पर आके हमने 8 ब्लॉक्स बनाए हैं, डब्लू बुध जेड सेल। इसके ऊपर मल्टीप्लेक्सर है, ये भी बाई डायरेक्शनल है। फिर इसके नीचे आता है SP PC। फिर आता है इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल एड्रेस लैच। इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एड्रेस बफर और डेटा या एड्रेस बफर में। दोनों ही 8-8 पिन की हैं। अब एड्रेस बफर A8 से लेके आप A15 तक है एड्रेस बस, और डेटा या एड्रेस बस बफर है, ये है हमारा AD0 से लेके AD7 तक एड्रेस बस। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है। इतना हमारा पोर्शन ख़त्म, आधा पोर्शन तुम्हारा इसका ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, डेटा मैंने पहले ही बताया, डेटा बस से क्या आता है हमारा, इंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आता है, इंस्ट्रक्शन आया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर, ये है 8 बिट का, ये आता है। फिर क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, क्या करता है,
इंस्ट्रक्शन को लेता है, उनको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद उसको एनकोड करता है। डिकोड करने के बाद क्या करता है, एनकोड करता है। तो बस यहीं पर वो जो है यहीं पर करना है कि इंस्ट्रक्शन को ये डिकोड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया है इसने डिकोडर के थ्रू, और जो है इसको मशीन साइकिल में एनकोड किया है। कहाँ गया, एनकोडिंग किया, ठीक है, इतना हो गया। 8 बिट डेटा बस से क्या किया है इसने, इंस्ट्रक्शन को लिया है और इंस्ट्रक्शन को फिर इसने क्या किया है, डिकोड किया है डिकोडर से, और मशीन साइकिल एनकोड किया है फिर, ठीक है ना। इधर आने के बाद इधर आ जाता है हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट बोर्ड। ये है हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है। ये आता है हमारा, ये एक और ब्लॉक बनाना है हमें, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताएंगे, बाद में जानकारी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, हमें एक बनाना है, हमें एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसके बाद इसके बगल में बनाना है टेम्पररी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर टेम्पररी रजिस्टर। इसके बाद में क्या है, इसके बगल में क्या है फिर हमारा फ्लैग। बस फ्लैग में फ्लैप फ्लॉप होते हैं, पता ही होगा आपको। तो ये एक्यूमुलेटर और टेम्परेचर रजिस्टर क्या करेंगे यहाँ पर, ALU पे हमको ये जो है जानकारी हमारी ALU में ट्रांसफर करेंगे, फिर ये जा रही है हमारी डेटा बस में, ठीक है। एक्यूमुलेटर बाईडायरेक्शनल का साइन बनाना है, टेम्पररी रजिस्टर को यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। ये आके और हमारा 8 बिट में आ जाता है। अब बस ये बचता है हमारा लास्ट वाला टाइमिंग एंड कंट्रोल। इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, इसमें क्या होना है। इसमें क्या होना है भाई साहब कि अगर आपने देखा होगा, अगर आपके पास पहले वाले अगर मेरे हैं कि मैंने एक तो बनाया था पूरा का पूरा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पूरा 40 पिन वाला बनाया था, एक मैंने बताया था उसकी नेमिंग के साथ। तो जो कंट्रोल और स्टेटस पिन थी, जो हमारी 6 कंट्रोल और स्टेटस पिन थी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। कंट्रोल और स्टेटस पिन वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। पहले जाओ और पहले उस वीडियो को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी कंट्रोल और स्टेटस पिन है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने नहीं देखनी तो मत देखो भाई, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। रीसेट आउट एक आएगा, रीसेट आउट मतलब ये बाहर आ रहा है, रीसेट इन, ठीक है। ये आ गया हमारा रीसेट आउट, रीसेट इट। फिर आता है एक, ये दोनों के दोनों किसके हैं, रीसेट के हैं, रीसेट की। एक आता है होल्ड और हल्डा, तुमने अगर नाम सुना हो होल्ड और हल्डा, तो होल्ड जाएगा अंदर, होल्ड, और हल्डा जाएगा बाहर, हल्डा आएगा बाहर, ठीक है। एक आता है हमारा इनपुट या आउटपुट, सॉरी इसको S1 S0, ये हो जाती है हमारी स्टेटस बार, स्टेटस पिन। एक होती है हमारी ये, और इधर आती है हमारी, एक होती है अले, एक होती है विद रेस्पेक्ट। ये सारी ट्रिक्स थी, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है, रफ ड्राइव, रेडी, क्लॉक आउट, X1 X2 खत्म। तो कोई बात नहीं, हम जो है फिर से बता देते हैं, एक बार वो बनाते हैं, फिर से हम टैली करते हैं। तो होना क्या है इसका कि सबसे पहले बनाते हैं हम एक ब्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हम इंटा को याद में रखें, इंटा बाहर की तरफ जाता है, फिर इंटर अंदर की तरफ आता है, RST 5.5 6.5 7.5 और ट्रैप, ये सब अंदर की तरफ आएंगे। इंटर है इसलिए इसका नाम इंटरप्ट कंट्रोल रख दिया, ये बाई डायरेक्शनल होगा। इसमें इधर आता है सिड और सोड, सिड और सोड मतलब कि सिड आई है इनपुट, ओ है आउटपुट, ये भी बाई डायरेक्शनल है। 8 बिट का इंटरनल डेटा बस बना दिया। इधर हमको 8 ब्लॉक बनाने हैं, WBDH, W बुद्ध, Z सेल, 8 बिट के हैं। इधर मल्टीप्लेक्सर बना दिया, मल्टीप्लेक्सर बाई डायरेक्शनल होता है,
फिर आ जाता है एस पी पी सी, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल एड्रेस लैच बस, ठीक है। इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे रजिस्टर्स, ये होते हैं हमारे रजिस्टर एरे है ये सारा, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एड्रेस बफर और डेटा या एड्रेस बफर। एड्रेस बफर होता है A8 से लेके A15 तक, और डेटा वाला होता है, ये होता है AD0 से लेके AD7 तक, एड्रेस या डेटा बस, ठीक है। ये पोर्शन हमारा खत्म हो जाता है। फिर हमने पहले ही बोला है कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, डेटा बस से ही इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो डेटा बस से इंस्ट्रक्शन आए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और फिर इंस्ट्रक्शन आने के बाद क्या होगा, वो डीकोड होंगे और उसके बाद एनकोड होंगे। डीकोड होंगे डिकोडर से, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग, ये जाता है फिर टाइमर कंट्रोल सर्किट में आ जाता है, ठीक है। टाइमर कंट्रोल सर्किट वाला थोड़ा गैप हो गया था, तो टाइमर कंट्रोल सर्किट में आ जाता है। तो पुरानी वीडियोस देखनी जरूरी है भाई, पुरानी वीडियोस देखो, वरना तुम्हारे ये नाम याद नहीं हो पाएंगे तुम्हारे। तो एक बोर्ड होता है हमारा रीसेट का, जिसमें रीसेट आउट होता है और रीसेट इन होता है। रीसेट इन और रीसेट आउट, पता नहीं क्लियर दिख रहा है या नहीं। फिर एक आता है होल्ड और हल्डा। रीसेट आउट बाहर की तरफ आएगा, रीसेट इन अंदर की तरफ जाएगा। होल्ड जो है वो अंदर जाएगा और हल्डा जो है वो बाहर की तरफ आएगा। ये IOM है, ये बाहर की तरफ आएगा। S1 बाहर, S0 बाहर, सब बाहर आएंगे। ये अले विद रेस्पेक्ट टू रफ ड्राइव, ये सब बाहर आएगा। रेडी आएगा अंदर और क्लॉक आउट आएगा बाहर। बस रेडी जा रहा है अंदर, होल्ड जा रहा है अंदर, और रीसेट इन जा रहा है अंदर, बस। बाकी सारे के सारे बाहर की तरफ आएंगे। फिर इधर क्लॉक और जनरल कर देना है, खेल खत्म। अगर पावर सप्लाई देनी है तुम्हें, तो यहाँ पर तुम पावर सप्लाई दे दो। पावर सप्लाई ये हो जाती है तुम्हारी +5 वोल्ट, और ग्राउंड दे दो। ग्राउंड हो गया तुम्हारा ये ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें और क्या कहते हैं बुक्स में दिए गए हैं, तो सिंपल डायग्राम बन जाता है कि वो एरोज़ के साथ दिए गए हैं। अगर तुम्हें फिर भी एरोज़ ही बनाने हैं, तो देखो सिंपल सा है कि यहाँ पर एक बॉक्स बनता है, एक बॉक्स बनता है जिसका नाम है इसका रजिस्टर सिलेक्शन। रजिस्टर सिलेक्शन, ठीक है। अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है। यहाँ से लिया एक एरो, इसको हमने ऊपर पहुँचा दिया, ठीक है, हमने ऊपर ले गए। अब इसके ही बगल में एक और एरो लिया, और हम इस एरो को भी हम जो है ऊपर ले गए, ठीक है। ये सारे एरो हमारा, दोनों एरो ऊपर हो गए। एक को फ्लैग से कनेक्ट कर दिया इसी में से, और एक को जो है हमने ALU से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ALU से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से एक निकला है, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाना है। एक जाके ये टेम्पररी रजिस्टर में कनेक्ट हो जाना है, ठीक है, इधर कनेक्ट हो जाता है। अब एक जाना है हमारा इधर, जो कि इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट करेगा। एक जाएगा हमारा इधर, बस हो गया खेल खत्म, बस हो गया। देखो अब फिर से रिवाइज करते हैं। एक सबसे पहले हमने ब्लॉक बनाया यहाँ पर, जिसमें कि सिर्फ इंटा ही बाहर की तरफ जा रहा है। इंटर, RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप, ये सब नीचे की तरफ आएंगे। इंटर है इसलिए इसका नाम इंटरप्ट कंट्रोल हो गया, ये बाई डायरेक्शनल होता है। एक होता है ब्लॉक, जिससे बोलेंगे सिड और सोल्ड। सिड मतलब कि आई है तो इनपुट, और ओ है तो आउटपुट, बाहर की तरफ एरो जाएगा। सीरियल इनपुट या आउटपुट कंट्रोल, ये भी बाई डायरेक्शनल है। 8 बिट का इंटरनल डेटा बस हम लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 8 ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं W बुद्ध और Z सेल। ऊपर मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। फिर इसके नीचे आता है SP, फिर आता है PC, फिर आता है इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल एड्रेस लैच। इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एड्रेस बफर, जो कि A8 से लेके A15 तक होता है एड्रेस बस, और दूसरा होता है डेटा या एड्रेस बस, जो कि AD0 से लेके AD7 तक होता है, ठीक है। अब ये जो होता है, ये होता है बाई डायरेक्शनल का साइन, ठीक है, बाई डायरेक्शनल हो जाता है। ये हो जाता है हमारा रजिस्टर एरे। इधर ही एक ब्लॉक सा और बनता है, इसे बोलते हैं रजिस्टर सिलेक्शन। ये बताने के लिए होता है रजिस्टर सिलेक्शन है। अब मैंने पहले भी बोला है कि क्या करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कोई भी चीज़ को डेटा बस से ही लेगा। तो डेटा बस के थ्रू ही आएंगे सारे इंस्ट्रक्शन। तो डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं डेटा बस के थ्रू, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन आने के बाद क्या होंगे, वो डिकोड होंगे डिकोडर से। तो इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहे हैं डिकोडर से, और मशीन साइकिल एनकोडिंग कर रहे हैं। डिकोड करने के बाद वो एनकोड करेगा, तभी तो आउटपुट देगा, तभी तो वो एक्सेस देगा। तो यहाँ पर जो है हमारा
वो आता है, ये आता है फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में। यहाँ पे रीसेट रीसेट का एक ऑप्शन, मतलब रीसेट आउट और रीसेट इन। रीसेट आउट मतलब बाहर और रीसेट इन अंदर। सिर्फ रीसेट इन, होल्ड और हमारा रेडी, ये ही अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाकी सारे एरो बाहर की तरफ आएंगे। आपने अगर वो नहीं पढ़ देखा है, कंट्रोल और स्टेटस पिन में, कंट्रोल और स्टेटस पिन में आपका S1 आ जाता है, S0 आ जाता है, आपका IUM आ जाता है, आपका विद रेस्पेक्ट आ जाता है, आपका अले आ जाता है, रीड आ जाता है आपका। ठीक है, ये सारे के सारे आपको स्टेटस और कंट्रोल पिन में आ जाते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पुरानी वीडियोस को देखो, तब बाद में यहाँ पे देखना, तो आपको इजी पड़ेगा। तो रीसेट आउट रीसेट इन हो जाता है। क्लॉक आउट ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, ये सारे के सारे फिर बाहर की तरफ हैं। बस ये कुछ हैं, जैसे रेडी है, होल्ड है और रीसेट इन, ये ही हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाकी सब बाहर की तरफ आ रहे हैं। बस बन जाता है। एक्यूमुलेटर बाई डायरेक्शनल है, एक्यूमुलेटर आके ALU से जाएगा। टेम्पररी रजिस्टर है जो कि आएगा, टेम्पररी रजिस्टर वो ALU में जाएगा। फ्लैग ऊपर जा रहे हैं और ALU से ऊपर जा रहा है, ख़त्म खेल। और फिर रही बात इन एरो की, तो पहले लेके हमें ऊपर ले जाना है, फिर इधर से भी ले जाना है ऊपर, और यहाँ से जो आएगा ऊपर जो गया है उसे फ्लैग से कनेक्ट कर दो, ALU से कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, एक टेम्पररी रजिस्टर से कनेक्ट करो, इधर से ला के बस एरो बन जाएंगे तुम्हारे, ख़त्म खेल। एरो हो गया, तो हो गया तुम्हारा ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डायग्राम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बना के आओ यार, पेपर में छाप कर आओ।